तक 2 मिनट भी नहीं लगा, मेरी माँ को मार चुके थे सर। हमें न्याय चाहिए, उन्हें फांसी दो, मेरी माँ को न्याय दिलाओ। इकट्ठा थी सर, इतनी भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन मेरी माँ को छुड़ाने वाला कोई चाहिए। मेरी माँ को न्याय दिलाओ सर। जय हिंद दोस्तों, मीडिया विपक्षण में आपका स्वागत है। इस समय गाजीपुर जिले के जमानिया ब्लॉक अंतर्गत मत्सा गांव में है। 4 तारीख को वहां पे घटना घटित होती है और घटना क्या है उस मामले को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। 2 पक्षों में विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि हत्या तक पहुँच जाता है। और उसका कारण क्या है, यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे। यहाँ पे देखिए, पीड़ित परिवार का यह मकान है और मकान पे लोग आए दिन उनके घर पे देखिए किस तरह से भीड़ लगा करके आए हुए हैं सांत्वना देने के लिए, क्योंकि इस दुख के घड़ी में बस यही एक कारण है कि आकर के परिवार को सांत्वना दे सकते हैं। आगे की कार्रवाई क्या हुई, कैसे घटना हुई, जानकारी लेंगे। कुमार खरवार। क्या हुआ था घटना में, कैसे हुआ था? वो लड़का जो बेचू का लड़का था, यहाँ आके ठहरता, सलाऊ का लड़का था, यहाँ आके ठहरता था, पी के आके ठहरता था, रोज़ हल्ला करता था, 2 दिन से हल्ला करता। तो मैं समझाया भी उसको, समझाया नहीं समझा। दूसरे दिन बहस करने लगा तो फिर और दूसरे दिन आया, फिर समझाया, मान गया। उस दिन तो मान गया, तो दूसरे दिन घर पे आदमी भिजा दिया, कोई नहीं था, सब बगीचे में चले गए थे। मम्मी बकरी चराने गई थी, बहन थी, बस बहन से हाथापाई कर लिए। तो लड़कियों से हाथापाई कर लिया? हाँ, उनका लड़का हाथ नहीं किया, कहा सुनी हुई दोनों तरफ से। क्या हुआ कि कुछ दिनों से खड़ा हो रहे थे वो लोग यहाँ पे, तो एक दिन ये मना किए कि यहाँ पे खड़ा मत हो आप, गांव समाज है, लोग बुरा मानेंगे। तो वो लोग उस दिन चले गए, थोड़ा अकड़े, लेकिन चले गए। फिर सुबह के समय दोपहर था, मेरे घर में कोई नहीं था, माँ बकरी चराने गई थी, ये लोग भी नहीं थे, घर में मैं अकेली थी। तो 2 लोग बाइक से आए और यहाँ पे खड़े हो गए और सलाहुद्दीन के दोनों लड़के थे, तो गंदी गंदी बातें कर रहे थे यहाँ पे। तो मैं घर में से निकल के आई, बोली कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि सलाहुद्दीन का लड़का मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो मैं बोली कि यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों को कई दिनों से समझाया जा रहा है ना, गांव समाज है, मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ, लोग बुरा मानेंगे। तो बोला कि नहीं जाऊँगा, क्या करोगी? मुझे मारने के लिए आ रहे थे। तब तक सब लोग इकट्ठा हो गए, बोले कि ये सब क्या कर रहे हो, तुम लोग मानोगे नहीं। सब लोग समझाए उन लोगों को कि ऐसा मत करो, खड़ा होना है तो अपने घर पे जाके घर के सामने खड़ा हो जाओ। तो फिर 4 तारीख उस दिन सब लोग समझाए, तो वो लोग मुझे सॉरी भी बोले और फिर चले गए। फिर क्या हुआ कि 4 तारीख को शाम में 4 बजे मेरी माँ यहाँ पे नहर पे बकरी को लेके थी, तो उनकी लड़की और अकबरी जो हैं, बेचू की पत्नी, दोनों मेरी माँ को गाली देने लगी कि मेरे लड़के को ऐसा ऐसा सब बोलती हैं, खड़ा होता है तो क्या हुआ, गाली देने लगी। तो दोनों तरफ से थोड़ा गाली गलौज हुआ। तो फिर सब लोग समझा कर लाए, फिर सब लोग समझाए कि ऐसा मत करो, समाज है। तो फिर मेरे घर में शौचालय नहीं है, मेरी रात के 8 बज रहे थे और माँ निकल कर गई यहीं पे वो सब लोग तैयार थे पहले से ही। हाँ, शाम को तो झड़ा हुआ था, लेकिन हम लोगों को क्या पता था कि ऐसा करेंगे वो लोग। मेरी माँ जा रही थी, तब तक वो बेचू की लड़की देखी कि जा रही है, बस फिर गाली देने लगी। तो मेरी मम्मी बस मना की कि मत गाली दो, कब से तुम लोगों को समझाया जा रहा है ना। तो फिर वो लोग ईंट पत्थर चलाई, औरतें ईंट से मारने लगी। उनके घर के आदमी जो है हथियार और डंडे से मारने लगे, भीड़ इकट्ठा हो गई, शोर हुए, तो हम लोग घर से निकल के गए। तब तक 2 मिनट भी नहीं लगा, मेरी माँ को मार चुके थे सर। हमें न्याय चाहिए, उन्हें फांसी दो, मेरी माँ को न्याय दिलाओ सर। हमको न्याय चाहिए बस। आप दोनों बहनें हैं? हाँ जी, हम दोनों बहनें हैं। और एक भाई आपका? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। वो लोग नहीं थे क्या मौके पे? नहीं, वो बस यही थे। एक भाई दिल्ली रहते हैं और एक भाई नकदीलपुर में काम पे थे।
तो माता जी उस समय क्या उसी समय उसी समय वहीं पे डेथ हो गई। वो हम तो अपनी तरफ से हॉस्पिटल ले गए पर लेकिन वो मर चुकी थी। प्रशासन आई तो क्या बोलिए? कुछ लोग पकड़े गए हैं अब तक? हाँ, पांच लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसी दिन उसी रात को 11 बजे मेरी माँ का डेथ हुआ और 12 बजे पुलिस आई, उन लोगों को 5 लोगों को पकड़ के ले गई। देखिए दोस्तों, जिस तरह से मामला बताया जा रहा है कि माननीय योगी जी आप हर जगह बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन आज इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अब देखा जाता है कि आपका प्रशासन और आपकी सरकार उस दबंगों को या जो भी इनके ऊपर मारपीट करके इनकी माँ को मौत के घाट उतार दिया है, उन पे आपका बुलडोजर कब चलेगा, ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि इतनी भीड़ इकट्ठा थी सर, इतनी भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन मेरी माँ को छुड़ाने वाला कोई नहीं था। एक महिला पिट रही थी सबके सामने, लेकिन मेरी माँ को छुड़ाने वाला कोई नहीं था। हमें न्याय चाहिए, मेरी माँ को न्याय दिलाओ सर। आज ये पीड़ित परिवार देखिए, उनकी लड़की है किस तरह से रो रही है। इनके पिता भी पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। अब इन लोगों का आसरा या फिर इन लोगों के गार्जियन समाज जो मम्मी पापा थे वो आज दुनिया में नहीं है। अब इन लोगों का आगे का जीवन यापन कैसे होगा अब भगवान ने जाने, लेकिन इन लोगों को कहना है कि अगर इन लोगों को न्याय मिल जाता है तो शायद इनके मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। चलिए, वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहूँगा इससे पहले कि एक बात यहाँ पे बोला गया और ये बच्चियाँ बोल रही हैं कि शौचालय, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हर घर शौचालय, सार्वजनिक शौचालय तमाम बनाते हैं, लेकिन आज ये पीड़ित परिवार के घर में शौचालय नहीं है। शायद शौचालय रहा होता तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। चलिए, वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक के जय हिंद, जय भारत।